कल फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों के खिलाफ एक प्रेस वार्ता चंडीगढ़ के अंदर आयोजित करी, जिनके अंदर उनका लहजा तो कुछ ठंडा रहा, लेकिन जो उनका मिजाज था वो पूर्ण रूप से किसान विरोधी रहा। और उसमें जो जो आरोप लगाए गए, उन आरोपों का आज एक एक करके मैं जवाब दूंगा। पहली बात, मनोहर लाल खट्टर ने कहा भी किसान एक पवित्र शब्द है और किसान इसकी पवित्रता खराब कर रहे हैं जो आंदोलन पर बैठे हैं, क्योंकि खट्टर और इन राजनेताओं के हिसाब से किसान तब तक पवित्र था जब तक वो घर में बैठा इनके द्वारा किए गए सारे जुल्म चुपचाप सहता रहता, अपने बालका ना पढ़ा सकने के लिए संघर्ष नहीं कर पाता, अपनी फसलों की कीमतों के लिए संघर्ष नहीं करता और इनकी जिंदाबादों की नारे लगाता, जब तक तो किसान ने ये पवित्र माने थे। आज जब किसान अपने हकों के लिए सड़कों पर आ गया है, धरनों पर आ गया है और इन लोगों को गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं जिन्होंने कि उनके हकों के ऊपर डाका डाला है, तो इनके लिए वो शब्द अपवित्र हो गया। दूसरा शब्द, मनोहर लाल खट्टर ने ठंडे ठंडे बोलते हुए क्या कि हमारे संयम की परीक्षा ना ले, यदि सरकार ने संयम खो दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो खट्टर साहब ने मैं कहना चाहूंगा कि 7 महीना तो अगर किसी ने देश में संयम रखा है तो वो किसाना संयम रखा है। हमारी 550 शहादत होगी लेकिन हमने संयम नहीं खोया। आपकी सरकार ने कब संयम रखा? 10 अक्टूबर 2020 को जब पीपली में किसानों की रैली की गई तो आपके द्वारा लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन छोड़े गए। इसी प्रकार 26 नवंबर 2020 को जब किसान जो थे वो दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे थे तो आपने पंजाब और हरियाणा के किसानों के रास्ते में बैरिकेडिंग लगाई, उन पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन छोड़े, जिसमें कि हजारों की संख्या में किसान घायल हुए, लेकिन किसानों ने अपना संयम नहीं खोया। उसके बाद जो एसकेएम की काल हुई कि हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध किया जाएगा, उस विरोध के अंदर भी आपने पूरी कोशिश करी कि इन लोगों के ऊपर मुकदमे बनाए जाए, लाठीचार्ज, वाटर कैनन किए गए, लेकिन किसानों ने अपना संयम नहीं खोया, कानून अपने हाथ में नहीं लिया। लेकिन जो एसकेएम का आदेश था कि कोई भी बीजेपी और जजपा का नेता गांव में नहीं घुस सकता, 7 महीने से वो आज वैसे का वैसे कायम है। दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि ये कुछ चंद लोग हैं, ये कुछ चंद लोग ही धरने पर बैठे हैं। तो मुख्यमंत्री जी को मैं चैलेंज करना चाहूंगा और कई बार ये चैलेंज हो चुका। मुख्यमंत्री जी शुरू में तो 30 नवंबर को बयान दे रहे थे इनमें हरियाणा के आदमी को नहीं, लेकिन जब उन्होंने करना में जबरदस्ती रैली करनी चाहिए करनाल के अंदर तो उनका टेंट रातों रात उखाड़ दिया गया। उन्होंने जब हिसार के अंदर एक अस्पताल का उद्घाटन करने की कोशिश करी तो उन्हें चंद लोग दिख गए होंगे जो लाखों की संख्या में उनका विरोध करने आए। उन्होंने जब टोहाना में हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज किए तब भी उन्हें चंद लोग दिखे, लेकिन टोहाना के 3 दिन के घेराव के अंदर उन्हें पता चल गया कि पूरा हरियाणा टोहाना के अंदर आ गया। दूसरी बात, एक हमेशा से ये राग अलाप है कि ये भाई किसान नहीं है, ये कांग्रेसी है। तो अगर हरियाणा के अंदर इतने कांग्रेसी हैं जो आपका हर एक जगह विरोध कर रहे हैं तो आपको तो राज से वैसे इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी बात, किसानों के लिए जितने आप खिलाफ है उतनी कांग्रेस खिलाफ है, उतनी जजपा खिलाफ है, उतने देश की बाकी पार्टियां हमारे पूर्ण रूप से खिलाफ है। किसान पहली बार राजनीतिक रूप से जागृत हुआ है जो ये जानता है कि सांपनाथ नागनाथ में कोई फर्क को नहीं, दोनों का काटिया किसान मरेगा। किसान ना तो कोई राजनीतिक लड़ाई लड़ रहा है, किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है और वो हक 100% किसान लेकर जाएगा। और जहां तक मुख्यमंत्री ने ठंडे लहजे से जो धमकी देने की किसानों को कोशिश करी है कि भाई अगर हमने संयम खो दिया तो हम तक कई बार संयम खो चुके और संयम खोते रहो, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का जो पूर्ण रूप से ऐसे हिंसक आंदोलन चल रहा है जिसमें हिंसा का बिल्कुल भी नाम नहीं आया, वो पूर्ण रूप से हिंसक ही चलेगा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री इतने बड़े पद पर बैठकर कानून व्यवस्था के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं कि भाई किसानों ने कत्ल कर दिए, किसानों ने बलात्कार करे। जो मामला अभी तक जांच का विषय है, जिसमें अभी तक कोर्ट के अंदर मामला पेश नहीं हुआ और केवल पुलिस की जांच चल रही है, उसमें आपने जज से ऊपर होकर पहले ही अपराधी घोषित कर दिए। किसान का ना तो ऐसे मामलों से कुछ लेना देना रहा और ना ही किसान ऐसे मामलों में कभी संलिप्त रहा। किसान ने तो जहां बॉर्डरों पर बैठा वहां अपराध की संख्या को कम कराने का काम किया। इसी प्रकार मुख्यमंत्री जी एक और झूठ बोल रहे हैं कि हरियाणा के अंदर 10 फसलें एमएसपी पर खरीद की गई। पहली बात तो आप जो कणक की बात कर रहे हो, कणक जब तक सरकारी खरीद थी 1975 का रेट में बिके थी। आज अगर कोई किसान साथी कणक बेचने जावा है तो उसने कणक के 1600 से 1650 मिले। दूसरी बात, आपने कहा मूंगफली और चना की सरकारी खरीद की गई, मक्का की सरकारी खरीद की गई। मेरे क्षेत्र में ये फसलें काफी होती है, कोई एक दाना भी सरकारी खरीद के अंदर नहीं गया। तो मुख्यमंत्री जी, किसान तो
आगे से आप अपनी परिभाषा परिवर्तित कर लीजिए। किसान का मतलब दबा कुचला और सरकार का अत्याचार सहने वाला नहीं रहा। किसान वो है जो हर अत्याचार और हर झूठ का विरोध जिस प्रकार दब के हमने 7 महीने से किया है, आने वाले समय भी ऐसे करेंगे। और जो आप कह रहे हैं कि सरकार गांवों में जाना चाहती है, विकास करना चाहती है, वो विकास आप चंडीगढ़ बैठे भी कर सको। यदि गांवों के अंदर किसी भी हरियाणा सरकार के मंत्री विधायक ने जाने की कोशिश करी तो जैसा पूर्व में विरोध होता रहा, वही विरोध लगातार जारी रहेगा।